यूं तो सिर पर मैला ढोने की प्रथा संविधान और सरकार द्वारा प्रतिबंधित है, फिर भी स्थानीय निकाय इस संदर्भ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना होती है। सरकारी योजनाएं खटाई में हैं। घेरा समाज को है कुंठा कुरीतियों ने, घेरा समाज को है कुंठा कुरीतियों ने, बेअसनो रूढ़ियों ने, निर्मम अनीतियों ने, इनकी चुनौतियों से, इनकी चुनौतियों से है कौन जो भिड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, अब लड़ना उसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, अब लड़ना उसे पड़ेगा। गंदा तो बहुत है। बच्चे को अगर टट्टी साफ करें तो वो होता है, वहाँ घिन आती है। फिर तो उनका ये काम है, पेट के लिए तो कर रही है वो, सब लोगों के लिए, गरीबों के लिए, जिसका उसकी कोई बात नहीं है, सबके लिए सीवर आना चाहिए। निर्मम नीतियों ने, इनकी चुनौतियों से, इनकी चुनौतियों से है कौन जो। समाज में हमारे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं और अपना जीवन यापन कम पैसे में करते हैं, लेकिन वो तो गटर में नहीं जाते हैं। मगर हमारी बिरादरी क्यों है, हमें ये पर्टिकुलर क्यों बनाया गया है कि हम ही गटर में जाएं और हम ही सारी जिल्लतों का सामना करें? हम क्या समाज में इज्जत की ज़िंदगी नहीं जी सकते? क्या परेशानी है आपको? परेशानी यही है कि हमको रोजी रोटी मिल जाए तो हम ये धंधा हमें छोड़ दें। छोड़ना चाहते हैं काम? जी हाँ, हम तो छोड़ने चाहते हैं काम। कितने घर आप कर रहे हैं और अभी? घर तुम सवेर के कर दिए हैं, 5-6 घर था। संघर्ष की कहानी, इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। यही करते हैं कि हमारा बच्चे लोग भूखे मरते हैं, हम भूख मरते हैं, और उल्टी करते करते हम लोग को जान चले गए हैं। और गंदा हम उठाते हैं, साफ करते हैं, पेटे के चलते। इतना गंदगी है, क्यों करते हैं? हाँ, गंदगी पेटे के चलते काम करते हैं साहब। जो ही देखते हैं सड़क पर, वही हम लोग को देख कर थूकते हैं कि छी ये कितना गंदे काम करते हैं, यही बोलते हैं लोग। ये बताइए कि आप तो मैला ढोने का काम करती हैं अभी? हाँ, करते हैं। तो ये छोड़ा नहीं आपने काम? ना। क्यों? नौकरी के कॉलों को नौकरी दे, अच्छा, बरियाई से दस्तखत करा लिया, टिप देवा दिया।
दस्तखत करा लिया आपसे? कि नौकरी तो लोग को मिली 2 दिन में तो नहीं मिली अभी तक? नहीं मिली। तो आप फिर वही काम कर रहे हैं वही दोबारा काम से? करते हैं। कितने घरों में आप काम करती हैं? 5 कितना पैसा मिलता है वहाँ पर? 10 रुपये 20 रुपये। आप भी काम करती हैं? जी कितने बजे से सफाई करते हैं आप? हाँ, सुबह जाते हैं तो 9 बजे ले 10 बजे ले चले जाते हैं। कितने घर का काम है? ये 10-12 घर है। कितना पैसा मिलता है उससे? 20 10 5 मिलता है, ये मिलता है। तो आप ये काम छोड़ते क्यों नहीं है? आप तो क्या पेट जड़ता है तो आदमी करता है, इसमें तो पैसा तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो फिर तो पेट के जरले तो कुछ भी आदमी कर। तो आपको ये काम आप छोड़ते क्यों नहीं फिर, जब वो बोल रहे हैं कि नौकरी देंगे हम लोग? आप लोग तो समांगत दीजिए तब न छोड़ेगा। अभी छोड़ दे और पेट को तकलीफ होगा तो कटोरा लेकर भीख नहीं न मांगेगा आदमी। आपके घर का गुजारा कैसे होता है? घर के गुजारा होता है इसी से होता है। जो आप करते हैं? हाँ, तो ये खाली खाना, ये केवल पैसे ही देते हैं या कुछ खाना वगैरह भी देते हैं? और वो 2 रोटी देते हैं लोग। आप अभी क्या काम कर रही हैं? 2-4 गो सिफ्ट पैखाना बउए धोवे नहीं। खाना का काम करती हैं? हाँ। कितने घर हैं आपके पास? 7 गो घर बा। 7 घर हैं। हाँ। कितना पैसा मिलता है? कहीं 10 गो मिलेला, कहीं 15 गो मिलेला, कहीं 5 गो मिलेला, 7 गो बाटे। तो आप ये काम छोड़ती क्यों नहीं है? अब हमार दूसर कमाए नहीं कि एक बार हाला भई रहल कि गांव घर छोड़ दे जा, न तो पकड़ के चल जेबू जा, तो डरे छोड़ दिए नहीं। हम आ गए न तो हम कमात रहनी पहले तो छोड़ दिए नहीं। तो ये बताइए कि आपको नगर पालिका में नौकरी मिली थी? मिला रहल हमके। कितने दिन काम किया आपने? 20 दिन ले हम कैनी है। और ओकरा बाद से बला के कहत हन जे कि तू नत कर काम है ना, तार लड़का करी से। अब 2 आदमी ना करी नौकरी। आपका लड़का काम करता है? हई एगो करेला। कितने घर साफ किया आपने? 10 घर। 10 घर हैं। हाँ, तो कितने बजे गए थे घर से? हम 6 बजे के गइल बानी। 6 बजे गए हैं। और कितने बजे? 3 घंटे में? रोज इतने बजे जाते हैं? हाँ रोज 6 बजे? हाँ, और कितने दूर है यहाँ से आपका जो सफाई करते हैं जहाँ? बहुत दूर दूर पर बा। बहुत दूर दूर पर है। हाँ तो कैसे आप साफ करते हैं बाकी? क्या चीज़ है आपके पास? खांची है हाँ, खांची में। और बाल्टी? बाल्टी ना है, तो क्या? खांची से आखा ये नरिया थपुआ रहता है, उसी से उठाते हैं। खांची में रख के तो खांची से उठा के वो क्या टोकरी में? हाँ, टोकरी में। अब फिर कहाँ फेंकते हैं उनको? यही बम पीछे में लिया। ये पीछे फेंक रहे आते हैं? और पति क्या काम करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, रिक्शा चलाते हैं। हाँ। उनको भी नौकरी नहीं मिला ना। नगर पालिका में? ना, कागज भराए थे, बाकी नौकरी से निकाल दिए। आदमी सब कह रहे हैं कि जगह नहीं है तुम्हारी। नौकरी से निकाल लिया उनको? हाँ, नहीं, जो फार्म भरे थे बाकी वो नौकरी में भाई थी ना कोई लहा ले ला हम लोग ना। और आप नहीं भरा था? हमू भर ले रहनी है तो हमरो ना भइल है। तो आप सरकार तो बोलती है कि मैला ढोने का सारा काम खत्म हो गया, जो सफाई का काम करते हैं पखाना ये सब बंद हो गया है। तो हम क्या करें, हमारे पास कोई नौकरी चाकरी नहीं है तो हम करेंगे क्या? यही कर के खाएंगे। हमारे पास मर्द ने, हमारा आदमी ने रिक्शा चलाते हैं, 2 पैसा ले आते हैं, गांव घर करते हैं तो 2 रोटी ले आते हैं तो खाते हैं। तो कितना कमा लेते हैं आप 10 घर से? अरे कितना कमाएंगे? 10-20 रुपये देते हैं और क्या देते हैं? क्या तनख्वाह वो देंगे हमको? तो घर आपका अपना नहीं है? मैला ढोने काम करते हैं आप अभी? हाँ। कितने घरों में? अरे 20 घर। 20 घर। तो ये बताइए क्या परेशानी है आपकी, आप बताइए क्यों ढोते हैं आप? जब खाने के लिए धोते हैं और क्या के लिए? खाने के लिए नहीं है? हाँ, तब बस। तो सुबह सुबह करते हैं आप? अरे जब टाइम मिल जाता है तब कर लेते कितने बजे हैं। कर रहे हैं? अरे सुबह 6 बजे उठ के कर लेते हैं। तो आपको कभी बोला नहीं सरकार ने कि हम आपको रोजगार देंगे, कुछ इसको छोड़िए? कहाँ रोजगार रोजगार रही तो करते नहीं। तो गुजर बसर हो रहा ठीक से घर का? अरे जैसे चल रहा है ऊपर वाले जान रहे हैं। नहीं, हमको भी तो पता चलना चाहिए, सरकार को पता ऊपर चलना। वाले जान रहा कहा जाए एक टाइम खाई एक टाइम नहीं खाईला। अब जैसे मायावती बहन जी हैं तो वो जानना चाहती है ना कि हमारी समाज की महिलाएं काम कर रही हैं तो कैसे काम चलेगा उनको? बहन जैसे बता सकते हैं बोलिए फिर क्या बोलना चाहते हैं? कि हम मेहनत मजदूरी करते हैं, गंदा संदा उठा लेते हैं, कभी पैसा नहीं रहता हमारा आदमी रिक्शा भी चला लेते हैं, और कैसे भी पेट चले। तो पढ़ने जाते हैं स्कूल में? और जब पेट ही नहीं चल रहा है तो पढ़ा कहाँ से पाएंगे? आसमा स्कूल जाती हो ना जाती? नहीं। अच्छा, खाना बनाती हो? हाँ, घर खाना बना। बोलो बोलो, खाना बनाती हो? हाँ, सब्जी नहीं बना पाते, दाल भात बना लेते हैं। दाल रोटी बना लेती हो? सब्जी नहीं। अभी क्या उम्र है इनकी? अभी 10 साल चल रही है।
10वीं साल के। अगर सरकार कुछ पैसे देगी तो कुछ काम कर सकते हैं आप? हम कर सकते हैं। क्या काम करेंगे आप बताइए? ना कुछ करेंगे, एगो गुमटी छोटा लिया कर लड़कन के टाफी ओफी बिस्कुट उस्कुट काम चल जाएगा, खर्चा निकल जाएगा? अरे जरूर काहे नहीं निकल जाएगा। मतलब आप काम करना चलो, चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं? हम छोड़ना चाहते तो हैं। बच्चों से ये काम नहीं कराना चाहते? नहीं, हमारे भी शौक लग रहा है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। सब लोग पढ़ाने चाहते हैं, सब पढ़ते हैं, कि हमारे पास रहता हमारे बच्चे नहीं पढ़ते। संग्राम जिंदगी है। हम अपने समाज की महिलाओं से यही कहना चाहते हैं कि ये काम तो बहुत ही गंदा काम है। इसके अलावा भी कई काम हैं, जैसे सड़क बनती है वहाँ पे ईंटें धो लो, पत्थर धो लो, तो उससे हटकर कुछ दूसरा काम करो जिससे समझ में आए कि हमको हाँ उससे थोड़ा अधिक पैसा मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि तुम यही काम करो। ये काम बहुत गंदा है और अगर आप छोड़ दोगे तो आपके होने वाले भविष्य भी आप सोचेंगे कि हाँ मेरे माँ बाप नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों इस काम को करूँ। हमारे समाज से लड़ते हुए ये परेशानी कि जब हमारी समाज की महिलाएं काम ये कर रही हैं तो वो हमको भी उसी ही नज़र से देखते हैं कि जब ये कर रही तो ये भी तो उसी की है, ये भी तो हम पढ़े लिखे हैं तो हम थोड़ा जानते हैं कि हाँ ये काम हमारे लिए गंदा है। पर जब हमारी समाज की महिलाएं कर रही हैं तो हम अपने को साफ नहीं मान रहे हैं। हम भी उसी पेशे से हैं कि हाँ वो कर रही तो हमारा भी लगाव उनसे है कि जब तक वो नहीं छोड़ेंगी काम तो हम ठीक नहीं हो सकते। हम अपने को आज़ाद नहीं मान सकते जब तक ये हमारी महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। घेरा समाज को है कुंठा कुरीतियों ने। छुआछूत तो घर से लेकर बाहर तक इतनी है कि पूछिए ना। वहाँ पर अगर कोई काम कर रहा हो तो काम करने के बाद चलो काम 2 घंटे करके चलो अंदर आ गए। कहीं जाना हो दुकानों में सामान लेना तो वहाँ फेंक कर सामान दिया जाता है। सबके हाथों में पैसे भी हाथ में नहीं लिए जाते, वहाँ फेंक कर। बहुत ढेर सारी सब्जी लेने जाओ, मार्केट जाओ तो वहाँ पे भी तरह तरह के मंदिरों में सर नहीं चढ़ने देते। वहाँ भी छुआछूत तो हमारी दलित की जाति में जो VIP जाति होती जैसे जो दलित में चमार, पासी, कोरी ये सब भी करती हैं हमारे साथ छुआछूत। और जो ब्राह्मण जाति है वो तो उनका तो करना ही है, वो तो छुआछूत तो करते ही हैं। आओ लड़े स्वयं कलुष कलमशों से, आओ लड़े स्वयं कलुष कलमशों से। मेरे माँ बाप भी महिला ढोते थे, उनका कहना था कि हम अपने बच्चों को नहीं करने देंगे, तो उन्हीं से जो पूंजी थोड़ा मिलती थी उसी से मैंने पढ़ाई करी। और जब मैं आगे बढ़ी तो मेरी इंटर तक पढ़ाई हो पाई। उसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो लोगों को कहना अरे इतनी बड़ी लड़की हो गई अभी तक शादी नहीं हुई। तो फिर बस मेरी शादी हो गई, जहाँ तक मेरी शादी हुई फिर उसके बाद मेरी पढ़ाई ठप हो गई। फिर मैं आगे निकल के गई, मैं अपने ससुराल में हेल्प मांगी कि मुझे पढ़ना। सर वहाँ पे भी कठिनाई हुई कि लड़की बहू है, बहू के जैसे रहे, पढ़ लिख कर क्या करेगी, सारा काम तो इसी को करना है। पर मैंने नहीं कहा, मैं काम भी करूँगी और पढ़ाई भी करूँगी, मैं आपकी जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगी, पर मुझे आगे निकलने दीजिए। अभी आपका आपके घर पे जो है कौन कौन लोग काम करते हैं मैराथन में? हम अकेले करते हैं, एक बीवी है, एक बच्चे, एक हम। तो बीवी भी काम करती है? नहीं, बीवी नहीं काम करते। आप करते हैं? हाँ जी। कितने घरों में काम करते हैं आप? अरे काम तो 3-4 घर में काम करते हैं। 3-4 घर में काम करते हैं। कोई 100 मिलता है, कोई 200 मिलता है, कोई 50 भी मिलता है महीने का? हाँ, ऐसे महिला काम करते हैं तो कहीं 200 भी मिल जाता है। और ये बताइए कि बाकी क्या करते हैं आप दिन भर? दिन में क्या जो काम मिलता है तो करते हैं, नहीं तो घर बैठते हैं। तो गुजारा कैसे चलता है? अब क्या करें, जितने में गुजारा उतने में हम काट लेते हैं। 10 रुपया गुजारा तो उतने में हम काट लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके पास राशन का कौन सा कार्ड है? तो कोई कार्ड ही नहीं मिला, ना कोई चेयरमैन दिलाया, ना कोई क्या बोलता है, ना कोई प्रधान दिलाया। मकान अपना है? हाँ जी, मकान नहीं है, फूस का घर है सामने, देखिए। अरे लड़ना उसे पड़ेगा, हो लड़ना उसे। अच्छा तो यही आपका घर है? हाँ जी। खाना वगैरह यही बनता है? हाँ जी, चूल्हा बाहर बनाते हैं। अच्छा बाहर पे चूल्हा है और यहाँ पर सोते हैं आप? हाँ जी। इसके अलावा कोई घर नहीं? नहीं, कोई नहीं। आप कितना रुपए महीने कमा लेते हैं इस वक्त? करीब 1500-1600 का पड़ जाता है। 1500-1600 मिलता है। यहाँ पर इस रुद्रपुर में कितने घर होंगे जहाँ कच्चे पाखाने हैं? ऐसे तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा? हाँ। यहाँ कोई वो नहीं है?
वो मतलब फ्लश की लेटरिन नहीं है? जैसे 1000 होगा पक्के तो 1000 पक्के होंगे तब 10,000 कच्चे होंगे। आपको नगर पालिका में काम नहीं मिला? नहीं जी, पैसा बहुत ज़्यादा मांगते हैं। ज़्यादा पैसा मांगते हैं? हाँ, ये 2003 बताइए हम कहाँ से दे पाएंगे। कभी राशन कार्ड के लिए कभी आपने मांग वगैरह नहीं की? मांग किए, मिला नहीं। कोई भी राशन कार्ड नहीं? कोई भी नहीं। किसी देख कर भी आप खुद सोच सकते हैं जहाँ कैसे स्थिति है यहाँ का। तो बच्चे को इसमें इंजेक्शन वगैरह लगे हैं इसको सारे जो लगते हैं बचपन में? नहीं, वो जो क्या बोलता है वो बच्चे वाला जो लगता है वो फूलने की का बोलता है, वही लगता है इसको। तो आज आप बासी रोटी खा रहे हैं क्या? सुबह से कुछ बना नहीं? अब शाम को क्या बनेगा? जो प्रभु जी दिए ऊपर जो नमक रोटी सब्जी रोटी बनेगी। तो कितने दिन ऐसा होता है कि जो बासी रोटी खानी पड़ती है? हफ्ते में कितने दिन ऐसा होता है जब बासी रोटी खाते हैं? आज कुछ बनल ना साहब, पैसा रहला ना तो बस नहीं तो बनेला दोपहरिया जो भगवान दिल तो बनेला, कोई बनेला कोई ना बनेला। आप भी कुछ काम करते हैं? हाँ, क्या काम करेला साहब शहर में? सफाई का? हाँ। मेला ढोते हैं या नगर पालिका में? हाँ साहब। प्राइवेट? हाँ। घरों पे? ना साहब, क्या ऊपर काम करेला पर पैखाना के 2-4 ठो। अच्छा, पैखाना करते हैं? हाँ। तो कितना पैसा मिलता है आपको? 50 देला के 40 देला। अच्छा, और कितने बजे से कितने बजे तक काम होता है? आज 6 बजे से लेकर 10 बजे। सुबह 6 बजे तक? तो आप सुबह निकल जाती हैं? हाँ। और कितने बजे वापस आती हैं? 10 बजे तक ले, 11 बजे तक ले रहे साहब, चले आने घरे। तो ये बताइए कि सुबह कैसे जाते हैं? चाय पी के जाते हैं, खाना खाए? नहीं साहब, शहर में जाके दतुन के चाय पी लें बस। पैसा रहा तो पी लेना तो काम। अच्छा, चाय मांग पी लेना। आपको पता है कि ये काम बंद कर दिया सरकार ने? सरकार कहती है कि मेला ढोना बंद करना चाहिए। तो सरकार के आदेश तो बंदे हो जाए साहब, बंद कर दिया जाए। तो बंद करेंगे तो आप क्या करेंगे? का करके साहब, का करके जियल जाए। करे सरकार क्या करना चाहती है? हम चाहते हैं गंदा के साफ छोड़ दें, हमारे मकान बन जा, हमारे के रोटी रोजी करे खाते हमारे के मिल जाए। ये काम बंद हो जाए? हाँ, ये काम नहीं करब साहब, गंदा काम ना। आपके जो भविष्य के लोग हैं, छोटे बच्चे। अरे साहब, हमारे लुगा पर छिटकी पड़ जाला, मुंह पर छिटकी पड़ जाला। का बड़ी मजबूरी से हमारे कर ले जा, का करी, है ना? बहुत मजबूरी से हमारे कर जा। कितने साल से आप कर रहे हैं? अरे हो गए 10 साल से। 10-11 साल हो गए कर। नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा जो लड़ नहीं। ये बताइए कि क्या काम करता है? सुपर का काम। कितना काम करते हैं? क्या क्या उसमें? झाड़ू लगाना, नाली साफ करना, पैखाना साफ करना। तो ये आप भी शुगर फैक्ट्री में? जी। तो आपको कितना पैसा मिलता है? 2000। अभी आप पक्के कर्मचारी हैं या कच्चे कर्मचारी? कच्चे में रखा गया है। कच्चे में रखा गया। कितना देर आप काम करते हैं? 8 घंटा। 8 घंटा। और ये जो मतलब आपका हेला समुदाय है? जी। तो हेला में क्या आपके साथ कुछ छुआछूत है क्या? करते हैं लोग छुआछूत, लेकिन हम लोग नहीं चलते। आप तो नहीं करेंगे, लेकिन जो दूसरे बड़े जाते हैं वो करते हैं? हाँ। क्या किस तरीके की छुआछूत करते हैं? वो कहते हैं कि मतलब ये नाली साफ करते हैं, पैखाना साफ करते हैं, इन लोगों के साथ छुआछूत रखना ठीक। जो जैसे मस्जिद है यहाँ पर, जी, तो मस्जिद में तो आप ही के यहीं के लोग होते होंगे? तो मस्जिद में सभी लोग आते हैं। अच्छा, बाहर के लोग भी आते हैं? बाहर के लोग। वहाँ कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन शादी वगैरह में है? जी। शादी अपनी बिरादरी में होती है? बिरादरी में, हाँ। बाहर नहीं हो सकती? नहीं। हैं बड़े बड़े अफसर के घर में काम जितना कहते हैं लोग सब करते हैं। एक एक आदमी कितना काम मिल गया कि तबीयत खराब हो जाता है, फिर भी समय से पैसा नहीं मिलता हम लोग के दवाई कराने के लिए। किसी से कर्जा लो तो किसी से उधार लो तब दवाई होता है साहब। तनख्वाह मांगने से टाइम से नहीं मिलता है। ये एरियल पर मांगे हम लोग तो ठीक काम हम लोग को डाल दिए हैं सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? साजमा। मैं यही चाहता हूँ कि जैसे पहले काम करता था, हाँ, उसी तरह हम लोग को काम मिले। हाँ। कितना पैसा मिलता है आपको? हमारे अम्मा के एजी पर काम करते थे सास के, तो 2400 तनख्वाह था। हमको नियम डाल दिए तो 1500 तनख्वाह हुआ। लेकिन मेरी माँ के सास के पैसे बहुत हपड़ा किए हैं लोग। 15-20 हज़ार रुपया उनके नाम के हम ड्यूटी करे थे, लेकिन 15-20 हज़ार रुपया हमारा घपला कर दिए लोग सब ऑफिसर मिल के।
उसके बाद हमारा 1500 रुपया महीना कर दिया। हमको पता भी नहीं चला किस महीने में हमारा नाम चढ़ा ऐसा। कितने बच्चे हैं आपके? 4। और पति भी काम करते हैं? पति दूसरी जगह काम करते हैं, हमारा यहीं पर है। अच्छा, यही काम हमसे ही मतलब है बस। अच्छा, तो बच्चे 4 हैं। कब से काम कर रहे हैं आप? हमारा 12 साल हो गया साहब। 12 साल में 1500 रुपये मिल रहा है आपको? हाँ, 1500 रुपया मिला। तो राशन का कार्ड कौन सा आपके पास है? राशन कार्ड नहीं दिए हम। नहीं बना। तो ये जो शादी ब्याह जब आपके समुदाय में होता है तो कहाँ ढूंढते हैं आप लोग? लड़की कहाँ से लाते हैं? कहाँ से लाते हैं? जैसे रहेंगे वैसे ही खोजेंगे। कुछ अपर उसमें लेते हैं, बड़ी जात के लोग लेते हैं? नहीं, हम लोग में नहीं है सब। अपना ही जात में जो पहले चलता है तो वही चले आ रहा है। अपनी जात में होता है? अपना ही जात में। तो दो बड़ी जात के लोग नहीं करते शादी? नहीं, हम लोग खाली अपने ही में रहते हैं। और कोई अब मांगने वाले लोग मांग रहे हैं ना। हम लोग के पानी की सुविधा है ना, लैट्रिन की सुविधा है, फिर भी हम लोग सिर्फ एक क्वार्टर मिला है, एक बत्ती मिला है, यही सुविधा दी है महाराज जी। फिर भी हम लोग मजबूरी से काम करते हैं, सहते हैं साहब। समय से कभी पैसा नहीं मिलता है। जब हम लोग जाते हैं हेड ऑफिस मांगते हैं तभी पैसा मिलता है हम लोग को। और मतलब कितनी देर का काम आपका है? हमारे 7 बजे से 12 बजे, 2 बजे से 5 बजे साहब। इस पर जो यहाँ पर कितने परिवार हैं इस कॉलोनी में? जो आपकी कॉलोनी है 12 सफाई का काम करते हैं? ये 12 क्वार्टर है। कितनी आदमी क्वार्टर नहीं मिले, वे क्वार्टर के काम। अच्छा, 12 लोग हैं? हाँ, ये 12 क्वार्टर है हम लोग। अच्छा, और बाकी कितने हैं? बाकी हैं, अरे हम लोग के 30-35 तो ये हो गया इस लाइन में। अच्छा, तो सब अपने अपने मकाने बनाए हैं। मुसलमान में यही 3 क्वार्टर। मुसलमान नहीं, लोग जाते हैं। हिंदू है। बाकी सब मुसलमान? सब बाकी इधर के सब मुसलमान। ये लोग बस फोड़ है। अच्छा, और ज्यादातर लोग मुसलमान हेला हैं? हाँ। तो आप मतलब यहीं के रहने वाले कहीं दूसरी जगह से? इसी जगह के रहने। इसी के जगह के रहने। इसी जगह के रहने। यही 3 दादा लोग खत्म हो गए, तो हम लोग भी यही पूरा है। कुछ तो यही काम करते थे? हाँ, ऐसी फैक्ट्री में हम लोग है। कभी रिकॉर्ड खत्म नहीं हुआ यहाँ अच्छा, से। यही अब ये सफाई रिकॉर्ड, का हाँ यही सफाई सफाई का है काम। हाँ, कितना पैसा आपको मिलता है? कितना मिलता है? 1000 रुपया मिलता है। 1000 रुपये मिलता है? हाँ। तो किसी को 1500, किसी को 1000? हाँ, कितने साल हो गया वो काम करते? हो गया 14-15 साल। 14-15 साल के बाद 1000 रुपये? हाँ। और ये कमरा दिया हुआ आपको? हाँ, आपके पिताजी को मिला हुआ, आपको मिला? नहीं, मेरे पिताजी। तो किसी का जमीन नहीं है? किसी का जमीन। यहाँ पर जितने लोग हैं सब हाँ, भूमिहीन है? यहाँ के लोग तो छुआछूत करता ही भी है। क्या किस टाइप का करते हैं? यही करते हैं कि ये लोग झाड़ू चलाते हैं और अंदर मत हलिए, बाहर से काम वाम करिए। पानी नहीं पिलाते हैं लोग आपको अपने क्लास में? नहीं, चाय होटलों में? होटलों में नहीं भी पिलाते हैं। नहीं पिलाते? नहीं। कि आपका जो है, अभी हमने बाकी लोगों से जब बात किया जी, हमें जानना चाहते हैं कि समाज में आपकी स्थिति क्या है अगर आप जाते हैं? क्या समाज में स्थिति यही है कि हम लोग सफाई जो करते हैं, हम लोगों का रिश्तेदार आते हैं तो हम लोगों से बात नहीं करते, उधर झाड़ू लगाते समय तो बुरा मानते हैं, तो हम लोग को भी बुरा लगता है। देखते हैं तो आड़े लुका जाते हैं, हम लोग सामने नहीं होते हैं। तो हम लोगों को बस थोड़ी है कि ऐसा ड्यूटी करें, तो हम लोगों को भी अच्छा कोई ड्यूटी मिला था तो हम लोग भी करते हैं। शादियाँ वगैरह कैसे होती हैं आपके यहाँ? शादियों वगैरह जो हम लोगों अपने आप में कर लेते हैं, अपनी बिरादरी में करते हैं? बिरादरी में, गैर बिरादरी में नहीं। बाहर नहीं करते? नहीं। तो अभी यहाँ का जो लोगों को एरिया नहीं मिला, आपका भी कितना पैसा बाकी है? हमारा भी उतना ही पैसा जो जितना बाकी है, हम लोग साथ ही में रहते हैं कितने ना। साल से आपका काम? हम लोगों का 20 साल हो गया। 20 साल। अभी आपको कितने तनख्वाह मिलती है? हम लोगों का था पहले शुरू में 300 था, अब 2000 हो गया है। अब 2000, 20 साल बाद 2000? हाँ, 20 साल बाद। बिल्कुल परेशानी होती है भाई, हमारे मोहल्ले वाले पूरे परेशानी में, तो हम भी परेशानी में हैं। अभी तो गांव में ये लोग कहते हैं ये लोग हिलना है, ये लोग ये करते हैं। भाई जात सेख हैं तो काम करने से तो नीच हो ही गए ना। पेट पर्दा चलाने के लिए भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा। जो महिलाएं ये पेशा छोड़ के संविदा में आई हुई हैं तो उनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्ट पर भी इन्होंने जब शुरू में शासनादेश दिया था तो उसमें साफ साफ लिखा था कि प्रति माह आपको 2130 रुपया दिया जाएगा, मगर यहाँ 6 महीने जो है इन महिलाओं को पैसा नहीं मिलता है, वेतन नहीं मिलती है। तो ये महिलाएं फिर दोबारा उसी महिला ढूंढने की ओर चली जाती हैं। बताइए कि आप महिला ढूंढने काम करती हैं अभी? नहीं, धमकी देकर चरमानी साहेब। तो धमकी दे के काम छुड़वा दिया? काम छोड़ा देकर तो कमाई नहीं छोड़ेगी तो काम छोड़वा देंगे। क्या बोले उन्होंने धमकी में? कहते कि अब गंदा काम नहीं छोड़ेंगे तो आप तुमको पति के काम छोड़ा देंगे।
आपके पति नगर पालिका में? हाँ। क्या काम करते हैं? झाड़ू बहारू काम करता है। तो संविदा पे है मतलब? हाँ, संविदा। तो अभी कब से उनको कुछ पैसे से मिले हैं? नहीं, 7 महीना का तनख्वाह रुका है। बच्चा खैला बिना मर रहा तो करता हूँ। छोड़ देले बानी लेकिन करे लगा। अच्छा छोड़, कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने छोड़ दिया था करने लगे? छोड़ 2-4 आदमी घर कर रहा बा, सब बने कर देले बा। अच्छा। हाँ, हमको तो धमकी देले बाड़ी लेकिन हम ठीक है, हम जेले में जा सकते हैं पेट के लिए। तो आप अब करना चाहते हैं दोबारा से? हम ना नौकरी मिली तो हम करो। सरकार से यही बोलना चाहिए कि हमको काम मिलना चाहिए कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े और अच्छे आगे मुँह की निकल ले। क्या काम करते हैं आप? यही शौचालय धोते हैं हम लोग। पहले महिला धोती थी आप? हाँ, पहले धोते थे हम लोग। घरों में आप काम करते थे? यही 7-8 घर में। 7-8 घर में। और कितना पैसा मिल जाता था? यही 500-600 मिल जाता था। एक घर से कितना मिलता है? एक घर से 100-150 ऐसे मिलता था। अच्छा, तो आपने काम कैसे छोड़ा? यही लोग कहें कि छोड़ दीजिए, इसको लोन मिलेगा, आप लोग को, तुम लोग को बिजनेस करने का पैसा मिलेगा, फिर सरकार भर्ती होगा, नौकरी तुम लोग को मिलेगा। अभी तक कुछ हुआ नहीं। जी साहब, पैखाना धोते हैं और गंदा साफ करते हैं, फट्टी चलाते हैं। पब्लिक तो धमकी देते हैं, नगर पालिका में धमकी देती है, पब्लिक धमकी देते हैं कहीं गिराने पर गंदा। अच्छा, गंदा गिराने कोई जगह नहीं है? कोई जगह भी नहीं यहाँ पे। मजबूरी है, छिप करके हम लोग गिराते हैं, काम करते हैं नज़र बचा करके। फिर भी अब मजबूरी है कि हम करेंगे, लेकिन बच्चों को नहीं कराने देंगे। नहीं, बच्चों को नहीं कराएंगे काम। क्योंकि नगर पालिका ये कह रही है कि काम खत्म हो गया, हमने सबको रोजगार दे दिया, तो किसी को नहीं सर, नहीं साहब, गलत बात है। किसी को लोगों को लोन वगैरह दिला दिया है, तो कुछ आपको लोन वगैरह मिला सरकार? नहीं, हमको नहीं मिला साहब, कुछ नहीं मिला। हमको 2130 रुपये मिलता है। 2130? तो कब से पैसा नहीं मिला है? ये 7 महीना हो गया हमें पैसा मिला। 7 महीने से नहीं मिला? नहीं। तो 7 महीने से कैसे गुजारा होता है घर का? अब किसी तरह हम लोग बांस का काम करते हैं, उसी तरह से किसी तरह गुजारा हो जाता है। 7 महीने से नहीं मिला है तनख्वाह। अच्छा, पहले भी 6 महीने में मिला था? मिला था, 1-2 महीने कर मिला था। उसके बाद दौड़ को जाते थे तो अब 1 महीना 2 महीना का तनख्वाह मिलता था। और उसके बाद में हम लोग गए मांगने के लिए तो डट के भगा दे, फंड में पैसा नहीं है। 7 महीने से हम लोग भुखमरी से मर रहे हैं। राशन वाला राशन नहीं दे रहा है, लड़के पढ़ने नहीं जाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। तो कोई स्कूल नहीं जा रहा? कोई नहीं जाता, पैसा नहीं तो पढ़ाएंगे कहाँ से? 7 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रहा है साहब। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। तो खर्चा कैसे चल रहा है घर का? वह बांस कमाते हैं तो पेट के लिए चल जाता है। नगर पालिका के दफ्तर में गए थे? जानते हैं लोग, तो व्यवस्था कर रहे हैं, फंड में पैसा ही नहीं है, यही तो बात कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे? और ना तो बोलते हैं लोग कि बैठा दिया जाएगा, कुछ नहीं देते हैं। हम लोग जब मांगने के लिख मांगे, जब डीएम साहब के पास हम लोग जाते हैं तो कहते हैं लोग कि ये तो तुमको मिलता है। इनसे मांगते हैं सर, चेयरमैन और बख्शी से, तो यो साहब कहते हैं कि तुम्हारा पैसा दिया जाता है तुमको तनख्वाह में। हमने कहा कि एक दिन कि पैसा कहाँ मिलता है, हमको दिखाइए, हमारी तनख्वाह में बनती है तो हमको दिखाइए। उन्होंने कहा कि तुम बहुत नेतागिरी करते हो, तुमको निकाल देंगे। मैंने सर क्या करें, मजबूर हो जाते हैं सर। ये है कि यहाँ उन लोगों की सफाई कर्मचारी पर नियुक्त हुई है संविदा में, लेकिन वो लोग सफाई कर्मचारी काट कर नहीं करते। कौन सी बिरादरी के लोग हो जाते हैं? अरे कुछ लोग अंसारी भी हैं, यादव भी हैं, यही 2-3 बिरादरी हैं, भर भी हैं, राजभर। अच्छा, तो उनको संविदा पे नियुक्त किया गया है? किया गया है। वो सफाई काम करते हैं क्या? नहीं सर। तो क्या करते हैं वो लोग? वही ऑफिस पर लोग रहते हैं, हम लोग से काम करवाते हैं और क्या करते हैं। अच्छा, आपके ऊपर सुपरवाइजर बने? जी हाँ। तो वो कभी फावड़ा नहीं उठाते, बेलचा नहीं उठाते? जी नहीं, ये कार्य ही नहीं को लोग करते। क्या बोलते हैं लोग कि हमारा काम नहीं है? नहीं, वो लोग कहते हैं हम लोग को सुपरवाइजरी में काम हुआ। सुपरवाइजरी में मिला हो? हाँ। लेकिन जैसे अभी तो उनको भी तो वेतन नहीं मिला होगा? जी नहीं, उन लोगों को भी वेतन नहीं मिला। तो आपके साथ काम करने को तैयार रहते हैं नहीं रहते? मतलब जैसे ये सफाई कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। बात हम लोग किए तो हम लोग जमदार से कहें तो जमदार कहें कि या काम करो नहीं तो छोड़ दो। साहब के लगे जाते हैं तो वो कहते हैं चेयरमैन साहब की ऐसा कि खाता में पैसा नहीं है, जब ठीका होगा तो हम तनख्वाह तुम लोग को देंगे। तो जमदार कौन है आपका? सुदर्शन। सुदर्शन आपकी की बिरादरी के क्या? नहीं। कौन सी बिरादरी के? वो बहुत पुराने जमदार हैं। चौहान है। तो आप कह रहे हैं कि अभी आपके साथी कह रहे हैं कि कुछ दूसरी बिरादरी के लोगों को नौकरी मिल गई है वहाँ पर? हाँ, 8 आदमी हैं। कौन किस बिरादरी के, क्या नाम है उनके? अब नाम तो इतना नहीं बता पाएंगे। 2-4 के नाम बता दीजिए। हम बता रहे हैं। एक मुसलमान है, 2 भर हैं, ब्राह्मण है, ठाकुर हैं। ब्राह्मण ठाकुर भी है? जी। एक डूम है। वो भी क्या सफाई का काम करते हैं? नहीं, वो ऑफिस पर चपरासी काम करते हैं सारे के सारे? जी। 5 आदमी। नियुक्ति उनकी सफाई कर्मचारी के तौर पे भी है? जी हाँ।
पत्नी क्या करती है? पत्नी यही गंदा काम कर रही है। सरकार हम लोग को काम दे दे, हम लोग छोड़ देंगे। काम दे हम लोग को सरकार, हम लोग काम छोड़ देंगे। हर महीना हम लोग को पेमेंट करे, तनख्वाह दे हम लोगों को, हम लोग काम छोड़ दे रहे हैं। हम लोग तो कम से कम तो हमारा बाल बच्चा तो कम से कम समय से 2 वक्त की रोटी तो पाएगा, पढ़ेगा लिखेगा तो अच्छा समझदारी तो समझेगा। कि खाली घूस लेकर सरकार अपना रुपया पैसा अपना वो कमाएगी खाएगी, और गरीब आदमी जो है भूखे मरेगा। हमारी अम्मी है, नाली वही गू साफ करती है, उसमें जो आता है उसी में से मत समझ। म्यूनसिपैलिटी का करती है या प्राइवेट? पहले तो गू साफ करती थी, लेकिन अब जो है कि संविदा वाले नौकरी आया, उसमें फार्म भरे हुआ भी, लेकिन 6 महीने का तनख्वाह रुका हुआ है। मान लीजिए कि हम लोग किसे जिए कि क्या खाए क्या पिए। में भी काम कर रही है, 6 महीने के बाद की अभी तनख्वाह नहीं मिली? नहीं मिली। और पिताजी क्या कर रहे हैं? पिताजी तो गुजर चुके हैं। जो लड़कियां ये काम कर रही हैं या जोड़ी हैं, और उनके परिवार वालों को ये अपने विचारधारा को बदलना होगा कि वो सोच रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ा के क्या करेंगे, और एक तरफ तो बोलते हैं कि हम दोनों को इक्वल समझते हैं, समान समझते हैं, मगर ऐसा देखा जाता है कि लड़कियां ही ज़्यादातर घर से निकल रही हैं और इस काम के लिए निकल रही हैं जो कि सबसे घृणित काम है, और समाज में उनकी उसी काम को करने के चलते कोई इज्जत नहीं है, और पूरे समाज के लोग उनको घृणित नज़रिए से देखते हैं और अछूत मानते हैं और उनसे वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे समाज में और लोग के साथ नहीं होता। बहुत ही गंभीर है बात कि हमारे समाज की उन लड़कियों की आने वाले भविष्य में क्या उनका अपना एक पहचान है या नहीं है। अगर वो अपना पहचान बनाना चाहती है तो उन्हें अपनी सोच को बदलना होगा और महिला ढोने की प्रथा को बंद करके अपने पूरे सोच को पढ़ाई से जोड़े और पढ़ाई के साथ अपने समाज को विकास के दौर में ले जाएं। कुछ पढ़ाई की? 5 तक पढ़े। 5 तक पढ़े? हाँ, प्राइमरी में। तो उसके बाद ने पढ़ाई किया? रोज कुछ खाना पूरा बनता है, कभी कभार ऐसा दिक्कत होता है नहीं बनता? कभी कभार दिक्कत होता है तो मांगना भी पड़ता है। तो ऐसा उपवास रखने की स्थिति तो नहीं है कभी? हम लोग 3 साल मिल बंदा तो उपवास ही करते थे ना। आरती पढ़ती हो स्कूल में? नहीं। ये क्या कर रही हो? बोलो बोलो। मसाला पीस रही हो? मम्मी कहाँ गई है? आरती क्या बना रही हो आप? तुम जाना चाहती है ना जाना चाहती? हाँ। ये नहीं जाना चाहती बताओ? हाँ। पढ़ाई करना चाहती हो? हाँ। अभी खाना बनाना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है? खाना बनाना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा नहीं लगता है? खाना रोज बनाती हो कभी कभी बनाती हो? रोज बनाती हो? स्कूल भेजना चाहिए, आप क्यों नहीं भेज पाते? अजी सर हमें कमाई नहीं है। आपकी बच्ची इतनी छोटी उम्र में अब इसे काम करना चाहिए। कितने साल की है आरती? 9 साल का है। 9 साल में तो अभी तो बच्चों को पानी पिलाना भी नहीं आता, ये खाना बना लेती है। महीना में हम 1500-1600 रुपये कमा रहे हैं। एक लड़कों का 70 रुपया सिर्फ फीस है, तो हमें खाने के नहीं जुड़ता है, पढ़ाएंगे को। ये सुनते हैं कि वो गांव में अब स्कूल ला है, स्कूल का वो गांव में स्कूल खोला है। हमारे गांव में कौन विकास हो रहा है भैया? स्कूल भेजना चाहते हैं बच्चे? हाँ। तो काम तो आप तो बहुत काम कराते हैं बच्ची को। अब क्या करें, जब हम काम नहीं थे तो काम पढ़ाई भी करेंगे। नहीं पाए महिला ढूंढने के आगे, और कह रहे थे कि क्या करोगे पढ़ने के, जब खाने का नहीं है तो पढ़ाई का कौन, पैसे नहीं पढ़ने का, फीस भी नहीं जमा करने का है, भी टाइम से नहीं मिलता। जब झाड़ के आओ वहाँ गाँव से बस्ती से, तब लेके आओ, जब खाना खाओ इसके बाद फिर दोपहर में वही खाना खाओ, शाम के वही खाना खाओ। तो ये बताइए कि आप कितने घरों में काम करते थे? बस होंगे 20-25 घर होंगे, 25 घर समझो। तो आप तो बहुत कम उम्र से काम करना शुरू कर दिया? हाँ, मैंने 7 साल से, मम्मी मेरी झाड़ने के गया था। 7 साल के? 7 साल से। आज कितने साल की हैं आप? आप तो मैं 17 साल की हूँ। 17 साल की हो तो अब तो आप ये काम नहीं करते? नहीं, अब नहीं करती, 1 साल हो गई, भाई मेरे नहीं जाने देती। हाँ। तो क्या लगता है अब आपको पढ़ाई करनी चाहिए कोई? जी सर। अपने समाज की जो लड़कियां हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? ये काम नहीं पसंद हमको, छोड़ दो, और जो समाज में बैठते हैं तो अच्छा नहीं लगता। छुआछूत होती है? छुआछूत होती है, और ये जो प्रजाति लोग हैं तो उनके पास में बैठे तो कहते हैं कि दूर चलो। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं? हम पढ़ाना चाहते हैं। तो काम तो नहीं कराएंगे उनसे? नहीं, हम काम नहीं कराएंगे। जब हम काम छोड़ देंगे तो हम अपना खुद करेंगे ना घर के।
हम अपने बच्चे खुद पढ़ाएंगे। हमको खुद शौक है कि हम पढ़ाएं अपने बच्चे दुनिया के देखते हुए। जब ये काम में बिजी हैं तो कैसे पढ़ाएं? जब वहाँ कुछ मिलता नहीं तो हम बच्चे कैसे पढ़ाएं? अभी बच्चों को छुआछूत बहुत है। स्कूल जाते हैं तो दूर से खाना दिया जाता है। मान लीजिए कि बेंच में बैठते हैं, कुर्सी में बैठते हैं, बच्चे ज़मीन में बैठते हैं। यहाँ तो इतना वहाँ छूत विचार चल रहा है। पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, जैसे कि मैंने किया है, और आज मैं उस काम से बिल्कुल मुक्त हूँ और मेरा परिवार भी मुक्त है। ऐसे ही उन लड़कियों से भी मेरी अपील है जो इस काम से जुड़े हैं, उसे वो तत्काल छोड़े और अपनी लाइफ को अच्छे से बनाएं पढ़ाई के साथ, और अपने पूरी परिवार को भी एक बदलाव की धारा मिले जो समाज आज के दौर में चला, उससे अपने परिवार को जोड़े। बनेगा कुंदन वही बनेगा जो आग पर चलेगा। संग्राम जिंदगी है और लड़ना उसे पड़ेगा, और लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी आदरणीय डीएम साहब मौजूद है। मैं 16 सूत्री ज्ञापन मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सिर पर माला ढोने की प्रथा भारत सरकार द्वारा प्रबंधित की है, परंतु इसके बावजूद यह जारी। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रथा को तुरंत बंद कर दिया जाए, स्वच्छकार समाज के ससम्मान पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और सफाई में ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए। जनपद फतेहपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मानव बल ढोने की प्रथा से जुड़े हुए वाल्मीकि कमाऊ स्वच्छकार परिवारों को सर्वे कर सूचीबद्ध किया जाए। मानव बल ढोने की प्रथा से जुड़े वाल्मीकि कमाऊ स्वच्छकार परिवारों को सम्मानजनक पुनर्वास करते हुए 5 एकड़ खेतियार भूमि, बीपीएल कार्ड और रोजगार उपलब्ध कराया जाए। हमारी सूचना के अनुसार बेंकी नगर पालिका परिषद में कुछ सफाई कर्मचारियों को अखबार में छपी जानकारी के आधार पर निलंबित किया गया। उन पर माला ढोने का आरोप है। नगर पालिका ने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जिनके घर कच्चे शौचालय हैं। हम आग्रह करते हैं कि माला ढोने को समाप्त करने के लिए उनमें संलग्न परिवारों को उत्पीड़न बंद किया जाए और उनको समान रोजगार के नव अवसर प्रदान किया जाए। फतेहपुर जनपद के कई गाँव में माला ढोने काम जारी है। फतेहपुर शहर में भी यह काम जारी है। सरकार इस संदर्भ में वाल्मीकि समुदाय के लोगों को विश्वास में लेकर उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान करें ताकि वे लोग काम छोड़ सके, और जिन लोगों ने अपने शौचालय नहीं बनवाए हैं उन पर कार्रवाई करें। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सफाई के अलावा अन्य नौकरी में स्वच्छकार समाज के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो ताकि समाज के लोग सफाई पेशे से हटकर दूसरे काम का सम्मान कर सकें। हम सरकार से मांग करते हैं कि भूमिहीन लोगों को न्यूनतम 5 एकड़ जमीन कृषि हेतु उपलब्ध कराई जाए ताकि उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में बदलाव हो और सरकार सीलिंग कानून को कड़ाई से पालन कर सके। मध्याह्न भोजन में दलित रसोइयों का आरक्षण बहाल किया जाए और छुआछूत बढ़ाने वाले अध्यापकों, अधिकारियों, अभिभावकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जो छात्र खाना खाने में छुआछूत दिखाएं उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। दलितों को सम्मानपूर्वक आजीविका और सबके लिए समान शिक्षा की गारंटी सुनिश्चित की जाए। असंगठित क्षेत्रों के सभी मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून बनाया जाए और एक समान काम का एक समान वेतन सख्ती के साथ लागू किया जाए। सभी विद्यालयों में 50% महिला अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। 14 बात इतनी सी है कि जब आप खुद से बदलाव करेंगे तो बदलाव होगा। हम कहें आप बदल जाएं तो नहीं बदलाव। और बदलाव का तरीका ये है कि ये बदलाव एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। तो हमें विकल्प ढूंढना है कि इनके साथ क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनको हम मानसिक रूप से तैयार करेंगे कि मैला ढोना गलत काम है। जो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं ये बहुत गलत काम। सरकार से बोलना चाहिए कि हमको काम मिलना चाहिए कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े और अच्छे आगे मुँह की निकल ले। मैं अपने समाज से ये कहना चाहती हूँ कि समाज में हमारा यही काम नहीं है
महिला ढोने का ही काम नहीं है। जो माँ बाप ये महिला ढोने का काम कर रहे हैं या अपने बच्चों को करा रहे हैं तो उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। वो इस काम को छोड़े और सम्मानजनक कार्य करने की कोशिश करें। ये मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आप देख सकते हैं कि समाज में और भी जो बिरादरी के लोग हैं वो बहुत ही कम पैसे कमाते हैं, फल बेचते हैं, ठेले चलाते हैं, रिक्शे चलाते हैं और भी कोई व्यवसाय करते हैं, सब्जियां बेचते हैं और वही जगह पे आप महिला ढोते हैं और उनके बदले में आपके साथ व्यवहार बहुत ही गलत किया जाता है। तो क्यों ना आप भी सब्जी बेचें, क्यों ना आप भी रिक्शा चलाने का काम करें या आप कोई छोटा मोटा दुकान कीजिए, छोटी मोटी ऐसी कारोबार कीजिए जिसमें आपका स्वाभिमान झलकता हो। यहाँ लड़ाई है सम्मान की। महिला ढोना अभिशाप है, कलंक है, बिल्कुल सत्य बात। तो मेरी समाज से अपील है कि आप अपने आत्मसम्मान को जगाएं, क्योंकि जिसके आँख का पानी मर चुका है वही अपनी औरत को महिला ढोने काम में भेजेगा और जिसके आँख का पानी नहीं मरा है वो जो है अपने घर में रखेगा और खुद खिलाएगा जिस तरह के दूसरे लोग के। हम अपनी महिलाओं को यही बोलेंगे कि अब समाज बदलिए, खुद के बदलिए, बच्चों को बदलाइए। अब ये जो गंदगी वाला काम है तो ये सब छोड़ो। झाड़ू छोड़ो, कलम पकड़ो, शिक्षा सम्मान से नाता जोड़ो। झाड़ू छोड़ो, कलम पकड़ो, शिक्षा सम्मान से नाता जोड़ो। रोशनी घर की, पढ़ने की लड़की, रोशनी घर की। छुआछूत मिटाना है, नया समाज बनाना है। छुआछूत मिटाना है, नया समाज बनाना है। आओ लड़े स्वयं कलुष कलमशों से, आओ लड़े स्वयं कलुष कलमशों से, भोगों के वासना से, रोगों के राक्षसों से, कुंदन वही बनेगा, कुंदन वही बनेगा जो आग पर चलेगा। संग्राम जिंदगी है, संग्राम